देखिए पूछा गया विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। आपके पास चावल है, दूध है, नींबू है और गेहूं है। आप आंसर क्या करेंगे? आप तुरंत आंसर करना शुरू करेंगे कि चावल किसका स्रोत है, ये तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। दूध किसका है, ये तो प्रोटीन का स्रोत होता है। नींबू किसका है, विटामिन सी का है। जबकि ये जो गेहूं है ये भी क्या है, तो ये भी आपका प्रोटीन, गेहूं जो है ये भी आपको प्रोटीन ही देता है। कौन सा, तो ग्लूटेन प्रोटीन देता है, जो कि सीलियक रोग में क्या होता है, बैन है। ओके, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात नींबू हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कहा क्या जा रहा है, कुपोषण से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कुपोषण की वजह से कौन सा रोग होता है। हृदय रोग है, साथ ही साथ मधुमेह है, स्कर्वी है और सभी है। आपको आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे? देखिए अगर हम कुपोषण की बात करें ना, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कुपोषण। विटामिन सी की कमी से ये जो आपका स्कर्वी होता है, और ये आपका कुपोषण के अंतर्गत आता है। लेकिन कुपोषण का मतलब सिर्फ कमी ही नहीं है ना, हम सभी जानते हैं अधिकता भी कुपोषण है। कुपोषण भी 3 प्रकार का ना, एक आपका अति पोषण, एक होता है अल्प पोषण, और तीसरा है आपका असंतुलित कुपोषण। और अब तो एक विशिष्ट कुपोषण भी चल गया है, जिसमें स्पेसिफिक किसी एक चीज की कमी हो जाती है ना। ओके, तो कुल मिला के हम लोग सीधे इतना कह सकते हैं यस कि कुपोषण से कौन सा रोग होता है, तो आपका मधुमेह भी क्या है, कुपोषण ही है, अतिपोषण हो गया है। ठीक है, इसी को धनाढ़ रोग कहते हैं ना, अमीरों का रोग कहा जाता है। इसके बाद देखिए मधुमेह है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 32, आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। ये सभी कुपोषण है, कहीं पर अतिपोषण हो रहा है, कहीं पर अल्प पोषण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहा क्या जा रहा है, ठीक है, कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यस, कहा जा रहा है बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ओके, आपके पास ऑप्शन में क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। आपको बताना है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड हेयर हेल्थ। आपको आंसर करना है। और हम जानते हैं ना, अगर हम बालों की बात करें तो विटामिन B7 बालों के लिए बढ़िया होता है ना। और विटामिन बी की फैमिली आपके पास आप है ही। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी। विटामिन बी बालों के हेल्थ के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। याद करिए विटामिन बी की कमी हो जाती तभी बाल झड़ जाते हैं, याद है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कहा जा रहा है कपड़े धोने में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है। इसमें से कौन सा कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। आपके पास सोडा है, नमक है, या फिर चीनी है, या अम्ल है यानी एसिड है। आप तुरंत बताएंगे कपड़े धोने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडा है इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका ये ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है क्या, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। बताइए, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 1929, 1955 या 1986 या फिर 2006। आप बताएंगे कि अगर हम बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें तो इसी को हम लोग शारदा अधिनियम भी कहते हैं या शारदा एक्ट कहते हैं, जो कि हरविलास शारदा जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, आप आंसर क्या कर देंगे, 1929 कर देंगे। अर्थात क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हरविलास शारदा हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कहा गया बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अर्थात बच्चों में अगर क्या हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा। पहला है आपका खसरा, दूसरा क्वैसियोरकर, तीसरा आपके पास क्या है, एनीमिया, और आपका स्कर्वी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगा। एनीमिया के कई कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर कारण है वो क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी होता है, अर्थात लोहे की कमी होता है। इसके साथ ही साथ क्वैसियोरकर है, तो क्वैसियोरकर क्या है, प्रोटीन की कमी से होता है।
है, जबकि ये जो आपका मिजल्स है, खसरा है, ये तो अशुद्ध वायु की वजह से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी क्वेसियोरकर में क्या देखने को मिलता है? मून फेस देखने को मिलता है। फेस कैसा हो जाता है? चांद के समान हो जाता है। इसी में ओडिमा यानी कि शरीर में पानी भर जाता है, ओडिमा देखने को मिलता है। इसी में आपके जो त्वचा है उसके रंग में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कहा गया कि गर्भावस्था में गर्भावस्था में महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक जरूरी हो जाता है? बताइए, कहा जा रहा है गर्भावस्था में महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे जरूरी होता है? विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सभी। आप तुरंत बताइए, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो बच्चे की हड्डी नहीं बन पाएगी, है ना। बच्चों को की हड्डियों के लिए, बच्चे की फ्रेमिंग के लिए, महिला के लिए कैल्शियम अति आवश्यक होता है, और कैल्शियम की मात्रा तो बढ़ भी जाती है, हम लोग आरडी इत्यादि में देखते हैं। आयरन भी सेम वही बात है कि दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बच्चे को भी खून चाहिए, माँ का तो खून है ही है ना। और प्रोटीन के बिना तो आपका हीमोग्लोबिन बन नहीं सकता, कोशिका ही नहीं बन सकती, और कोशिका विभाजन ही हो रहा है, तो प्रोटीन भी चाहिए ही चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी हो जाएगा। अर्थात आपका इन तीनों का ही रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, चाहे कैल्शियम हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आयरन हो। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहा जा रहा है आपसे, रेडीमेड कपड़ों का मुख्य लाभ क्या है? ये जो रेडीमेड कपड़े हम लोग खरीदते हैं उनका क्या जो मेन एडवांटेज है वो क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रेडीमेड क्लॉथ्स? पहला, ये सस्ते होते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास है समय की बचत होती है। तीसरा है टिकाऊ होते हैं, और लास्ट आपके पास है सबके लिए उपयुक्त होते हैं। आप आंसर क्या करेंगे कि जो रेडीमेड कपड़े हैं इनका जो मुख्य लाभ है वो क्या है? हमारा समय बचता है। अब हमें ऐसा नहीं कि कपड़ा हम खरीद रहे हैं तो फिर हमें नाप देना है, फिर हम जा रहे हैं टेलर के हम कपड़े सिलवा रहे हैं, नहीं, ये सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं। हमारा क्या है? बना बनाया कपड़ा मिला है, हम पैसा देते हैं, खरीदते हैं और हम उसको तुरंत पहन सकते हैं। तो हमारी किसकी बचत हो जा रही है? हमारे समय की बचत हो जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया, फाइबर का कार्य क्या होता है? फाइबर यानी कि सेल्यूलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का ये जो फाइबर है, जो सेल्यूलोज है, ये हमें ऊर्जा नहीं देता है। बाकी हम लोगों ने आरडीए में 1-2 पॉइंट पढ़ा है क्या, कि अगर 2000 की बात की जाए तो 2000 पर कितना 30, और अगर 1500 की अगर 1000 की बात की जाए तब कितना, 1000 की बात की जाए तो आपका 15 होगा, है ना। 2000 पे 2000 पर 30 और 1000 पर कितना? आधा, 15 जरूरत होती है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन पे देखते हैं, कहा गया फाइबर का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना, तो आपको पता है ये सेलुलोज ऊर्जा देता ही नहीं है। ठीक है, शरीर के पाचन में सहायक। तीसरा है हड्डियों को मजबूत करना और रक्त की मात्रा को बढ़ाना। आप आंसर क्या करेंगे? यह क्या करता है? आंतों का जो क्रमाकुंचन प्रक्रिया है उसको क्या कर देता है? तेज करता है, जिससे कब्ज इत्यादि की समस्या नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बाकी शरीर को ऊर्जा देने का काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी है, रक्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमारे पास आयरन है ना, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है। ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारे ब्लड की मात्रा को बढ़ाते हैं, या इन्हीं से सीधे सीधे कहें तो ब्लड बनता है, आरबीसीज वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है शिशु का पहला टीका कौन सा होता है? मतलब सबसे पहले बच्चे को कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगेगा, पोलियो का लगेगा, हेपेटाइटिस का लगेगा, या डीपीटी का लगेगा? आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे शिशु का जो पहला टीका है वो कौन सा है? वो है आपका बीसीजी का टीका। और क्वेश्चन एक ये भी आपसे 2021 में पूछा गया, क्या जन्म के बाद कौन सा टीका लगता है? तो यही टीका लगता है। 24 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है? बीसीजी ही लगता है। किस रोग से बचाता है? तो यह आपको तपेदिक यानी कि क्षय रोग से बचाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जरा आप मुझे बताएंगे डीपीटी जो टीका है यह किससे बचाता है? आप बताएंगे डीपीटी जो आपका वैक्सीन है यह 3 रोगों से बचाता है। किससे किससे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस से क्या करता है? बचाता है। ठीक है,
पूछा गया, अगर कभी पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा टीका है जो कि शिशु को 3 रोगों से बचाएगा, आप आंसर क्या करेंगे? डीपीटी। डीपीटी के अंदर कौन कौन आता है? तो डिप जी बिल्कुल, आपका आंसर क्या करेंगे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 है क्या? कहा जी कहा जा रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? यस, आपको बताना है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और फिर आपका विटामिन डी। आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है, जीरोफ्लैथीमिया होता है, ग्लूकोमा होता है, इसके साथ ही साथ फोटोफोबिया होता है, सब विटामिन ए की ही कमी से होता है। जबकि अगर हम बात करें किसके बारे में, विटामिन सी की कमी के बारे में, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है और जिंजवाइटिस होता है। विटामिन बी की बात करें तो हर विटामिन बी का परिवार बहुत बड़ा है, हर विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होता है। जैसे विटामिन बी 1 की कमी से बेरी, विटामिन बी 2 की कमी से चिलोसिस, विटामिन बी 3 की कमी से प्लैग्रा, विटामिन बी 12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया, है ना, ऐसे करके अलग अलग रोग होते हैं। इसके बाद विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, बोलैग, रिकोइटी रोजरी देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया देखने को मिलता है, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कहा क्या जा रहा है? कपड़ों से दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओके, जल्दी से आपको आंसर करना है। कहा जा रहा है कपड़े से दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन पे है सिरका, दूसरा है ब्लीच, चीनी और तेल। कपड़े से दाग हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आप तुरंत बताएंगे ब्लीच का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्थात ब्लीच का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैवल वाटर क्या है? तो जैवल वाटर एक ब्लीचिंग एजेंट ही है, अर्थात ब्लीचिंग अभिकर्ता ही होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है गृह विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? बताइए। यस बिल्कुल, हाँ हाँ जी, कहा क्या जा रहा है कि गृह विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा है? पहला है रोजगार प्रदान करना, दूसरा है गृह प्रबंधन, तीसरा आपके पास क्या है? फैशन डिजाइनर, और लास्ट आपके पास क्या है? खाना बनाना। आप क्या बताएंगे कि गृह विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? घर को मैनेज करना, अर्थात पूरी जो आपके संसाधन है उन संसाधनों का बखूबी उपयोग करते हुए जो भी पारिवारिक लक्ष्य हैं, जो पारिवारिक उद्देश्य हैं, उनको क्या करना होता है? पूरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहा गया पोषण चक्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूट्रिशन साइकिल? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो हमें पता है ना, अगर हम पोषण चक्र देखें, न्यूट्रिशन साइकिल देखें, तो आपको ऊर्जा देने का काम कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको आंसर टिक करना है। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, अर्थात का ऊर्जा देने का जो काम है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कहा क्या जा रहा है? नवजात शिशु के लिए उत्तम आहार क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या है? गाय का दूध है, माँ का दूध है, फॉर्मूला मिल्क है या पानी है? तो WHO का विशिष्ट स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैंपेन के अंतर्गत बच्चों के लिए क्या सबसे उपयुक्त माना गया? 6 माह तक क्या करना है? सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध देना है। और वैसे भी हमें पता है वो जो माँ का दूध है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है और वह विटामिन ए का रिचर स्रोत होता है। साथ ही साथ उसमें संक्रमण को रोकने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया कपड़े बुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, कहा गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वीविंग क्लॉथ कार्ड? वीविंग, वीविंग का मतलब ही क्या होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यस, हाँ, कहा क्या जा रहा है? BCG जी, BCG ही तो होता है।
यस, कहा क्या जा रहा है, कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपका कताई है तो आप तुरंत बताएंगे कताई तो धागा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बुनाई क्या है, तो यही जो धागा बना है ना, इस धागे को किस पर लगाना, लूम पर लगाना अर्थात करघे पर लगाना। और करघे पर लगाएंगे किस फॉर्म में, तो ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल है उसको ताना, और ये जो क्रॉस सेक्शनल है इसको क्या कहा जाता है, बाना, यानी बेफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसी फॉर्म में क्या होता है, कपड़ा बुन करके तैयार होता है, और जो कपड़ा बनता है उस वो बनने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वीविंग की कहलाती है, यानी कि बुनाई की कहलाती है। तो कहा गया कपड़े बुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वीविंग कहा जाता है, अर्थात बुनाई कहा जाता है। ठीक है, ओके। आगे देखिए